क्या होता है कि हम शास्त्रों का श्रवण कथन तो करते हैं, पर महत्व बुद्धि शरीर, शरीर के सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और भोग बात बनी नहीं, ज्यों की त्यों बिगड़ी हुई है। शरीर का प्यार दुलार, शरीर के भोगों में सुख बुद्धि और शरीर का मान सम्मान, यही अज्ञान है। अंदर से आपके चाह नहीं होनी चाहिए। संसार में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, ये ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में फिसला के फिर वही वासना में खड़ी कर देती है कि उपासक स्वांग मात्र करता रहता है, सच्चाई से हरि से प्रीति नहीं हो पाती। इसलिए महत्व बुद्धि अपना कल्याण करने के लिए जहां से हम बिलग हुए हैं वहां पुनः पहुंचने के लिए, जब तक हम अपने अंशी प्रभु श्री हरि से नहीं मिल जाते तब तक कहीं भी शांति, विश्राम, सुख नहीं है। ये मान सम्मान, यश, कीर्ति ऐसी धूल भरी आंधी है जिसकी आंखों में छा जाती, उसे भगवत साक्षात्कार कभी नहीं हो पाता। पुनः देहाभिमान पुष्ट होकर नार की गतियों वाले आचरण प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए उपासक को भगवद वाणी पर महत्व बुद्धि रखकर मनन करना होगा। कुछ सार नहीं, यहां कुछ सार नहीं, व्यर्थ में मत फंसिए। केवल ये माया की धूल भरी आंधी है, कुछ नहीं। वो एक नटनागर छुपा छुपी का खेल खेल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। बहुत रूपों में आकर हमारे सामने से निकल जाता है। हम व्यक्ति देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं। अपने प्रभु को देखने के लिए चले थे, उनको देखने वाली बात ही भूल गए। देखने लगे ये नानात्व, संसार, और इसी में हर्षित होने लगे कि हमें बहुत लोग सम्मान देते हैं, बहुत यश कीर्ति होती। फिर भ्रम, जिस भ्रम को मिटाने के लिए उपासक चलता है वही फिर भ्रम आ गया। बार बार कोहरे की तरह हमारे ज्ञान के नेत्रों को ढकना चाहता है अज्ञान। अगर आप सद्गुरु, संत, महात्मा या भगवद वाणी का श्रवण करते रहेंगे तो ये अंजन की तरह काम करेगा। नेत्र दोष को दूर करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। नहीं, ये बड़ी विचित्र आंतरिक गति होती है। बाहर से हम सब स्वांग भागवतिक करते हैं और अंदर से हमारी चाह ये संसार ही रहता है। बड़ा विचित्र माया का खेल। जब एकांतिक विचार करो तब लगता है कोई बिरला ही पार हो पाएगा। ये बड़ी चतुर शिरोमणि माया है। ऐसी रचना रच देती है कि यहां से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं रह जाती। यहीं सुख लगने लगता है, यहीं शांति लगने लगती है। जहां भगवान के वचन है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गति। ये परम गति उस महात्मा को प्राप्त होती है जो निरंतर प्रभु से अपने चित्त को जोड़े रहता है। निरंतर, सतत। पीछे का श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो सतत भगवान का स्मरण करता रहता है। बड़ी चालबाजी है माया में। कांप जाता है हृदय जब भगवान दर्शन कराते हैं अपनी माया की चतुरता का, तो कांप जाता है हृदय कि अरे केवल प्रभु बचाए तो बच सकता है, नहीं तो जानबूझ करके विषय का प्याला विष स्वयं पी लेता है। जानबूझकर अपने को दलदल में फंसा देता है, जानबूझकर।
भगवान का सतत स्मरण आवश्यक है। इसी जन्म में मुक्त होना आवश्यक है।